अलैकुम। आज हम यहाँ पहुँचे हैं शराजी साहब की ताज़ियत के लिए। शराजी साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी ठट्टा के लिए अवाम के लिए ठट्टा के अवाम की खिदमत में गुजारा था, और ये पूरा ठट्टा के लिए, सिंध की सियासत के लिए, हम सब के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। मुसलसल यहाँ के अवाम के साथ ना सिर्फ राब्ता जारी रखता था, मगर उनके जो मसाइल हैं, उनके इश्यूज़ हैं, मुसलसल हमारा वज़ीर आला साहब के साथ हुकूमत के थ्रू हल करने की कोशिश की। और हम इस मुश्किल वक्त में, दुख के वक्त में उनके ख़ानदान के साथ है। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के भी आगे बढ़ेंगे और ठट्टा के अवाम के खिदमत करते रहेंगे, ठट्टा के अवाम के मसाइल हल करते रहेंगे। वैसे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ठट्टा के अवाम भी बहुत ही परेशान है। ठट्टा के अवाम तारीख़ी गुर्बत, तारीख़ी बेरोज़गारी और तारीख़ी महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, और उनको ये बोझ सिर्फ़ इसलिए उठाना पड़ रहा है, अपनी बिजली के बिल में, अपने गैस के बिल में, खाने पीने के अशिया के बिल में का बोझ सिर्फ़ इसलिए उठाना पड़ रहा है कि एक नाजायज़, नाअहल और नालायक वज़ीर आज़म हम पर मुसल्लत किया गया है। इंशाअल्लाह ताला हम ठट्टा के अवाम के साथ और पूरे मुल्क के अवाम के साथ मिल के जद्दोजहद करेंगे और इस जालिम हुक्मरान को घर भेजेंगे, जो इस मुश्किल हालात में, इस मुआशी बहरान में भी कहता है, 2 साल बाद भी, 3 अब भी कहता है कि वो क्या करे, अब भी कहता है कि वो ट्रेनिंग पर है। हम समझते हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब के पास हमारे अवाम का मसाइल का हल नहीं है, अगर वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह इन अवाम की तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं कर सकता, पेंशन में इजाफ़ा नहीं कर सकता, बिजली की बिल नहीं कर सकता, गैस की बिल की कमी नहीं कर सकता, महंगाई के मुकाबला करने के लिए उसके पास कोई हल नहीं है, तो उसको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। एब्सोल्युटली कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो एकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, इस वक्त नेगेटिव एकोनॉमिक ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का एकोनॉमिक ग्रोथ रेट बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भी पीछे है, और पाकिस्तान के जो महंगाई का रेट है, समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम को दावत देते हैं, ठट्टा के अवाम को दावत देते हैं। आज जो हाइब्रिड निज़ाम, जो सिलेक्टेड दौर से आप गुज़र रहे हैं, हम मिल के इनको हटाएंगे और ऐसे अवामी हुकूमत मुंतखब करेंगे। आप सबका मेहरबान। जानना चाहेंगे कि मौजूदा जो सूरताल है, पीडीएम का रहे कि पीपल्स पार्टी जीत गई और पीडीएम हार गई, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? सबसे पहले मैं समझता हूँ कि पीडीएम का जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत पीडीएम की जीत है, इसलिए हम एक है। जब पीडीएम जीतती है तो पाकिस्तान की अवाम जीतती है। तो अपील करता हूँ कि आप उसको ज़्यादा जगह ना दें। हम जानते हैं कि आपके कैमरास में और आपकी आवाज़ में बहुत सा ताकत है। इतना ताकत है कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में खड़े होकर खाली कुर्सियाँ से खिताब कर रहे थे, आप उसको का हुकूमत जो जमहूरी पसंद तहरीक चलाने जा रहे हैं, उसके खिलाफ जानबूझ के मीडिया में और साजिशी गैर जमहूरी ताकतों की तरफ से साजिश फैलाए जा रहे हैं। मगर पीडीएम की तहरीक मुस्तहकम है। पीडीएम के कारकुन, पाकिस्तान के अवाम सब मिलकर इंशाअल्लाह डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, जियो न्यूज़। सर, हमें ये बताएं कि जो ये बयान चलावियाँ की जा रही हैं, तो उससे आप पीडीएम का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? और दूसरे जो ये लोग कह रहे हैं कि जो तुरुप के पत्ते हैं वो सारे आसिफ जरदारी के पास मौजूद हैं, तो आप
आपको क्या पता है कि वो तुर्क सिर्फ नहीं, अवाम की ताकत पे और अवाम पे ही भरोसा किया है। और इस वक्त हम समझते हैं कि जो हमारे मुल्क के मजदूर है, जो हमारे मुल्क के किसान है, जो हमारे मुल्क के गरीब अवाम है, जो हमारे मुल्क का सफ़ेद पोश तबका है, जो हमारे मुल्क का तालिब है, जो हमारे मुल्क का डॉक्टर है, वो मुश्किल हालात में अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किल से अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, मुश्किल से अपने बुजुर्गों के दवाइयों का बंदोबस्त करते हैं। और हम समझते हैं ये इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो वो तैयार भी है कि पीडीएम के साथ दे और इस हुकूमत का मुकाबला तहरीकें चलाए हैं, डट के मुकाबले किए हैं, मगर हम कामयाब भी हुए हैं। और हम कामयाब इसलिए हुए हैं कि एक तरफ हम अवाम की ताकत से अपने सियासत करते हैं, तो दूसरी तरफ हम अवाम के मफाद में, मुल्क के मफाद पे और सियासी तौर पे और सियासी रूलिंग अभी तो नहीं दी है, मगर ये पीपल्स पार्टी के पास जो ऑप्शन थे, आज तो उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है उस पीडा की। तो पीपल्स पार्टी आइन के आर्टिकल 144 के तहत सिंध असेंबली से इसको मुस्तरद करवा सकती है। और जो है पीडीएम के जलसों में जो आपका स्टैंड होना चाहिए वो नज़र नहीं आता है। कब्जा करने के लिए जो जारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आवाज़ नासिर शरीफ के दौर में भी ये कब्जे करने की कोशिश की थी, और तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफ़े अव्वल का किरदार था। हमने इस इशू को मुख्तलिफ मौके पे, मगर ख़ास तौर पे पीडीएम के जो कराची का जलसा था, उस मौके पे भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस इशू, मगर उसके बाद सिंध का कैबिना ने और सिंध का जो असम्बली है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके सिंध के अवाम के जो ख्वाहिशात है, सिंध के अवाम ने जिस तरीके से इस मूव को मुसरत किया है, और उसको पूरे मुल्क के सामने पेश किया। जहाँ तक ये आप मशवरा जिक्र कर रहे हो कि सिंध असम्बली किसी कानूनी इख्तियार नहीं है, लेकिन सिंध असम्बली हमारे अवाम का आवाज़ बनेंगे, और जहाँ वो अपना कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। सबसे अहम किरदार नेशनल असम्बली में, सेनेट में अपोजिशन के मेंबरान के रहा है, मुसलसल वहाँ भी इस इशू का हमने डट का मुकाबला किया है। हमारा थट्टा का सेनेटर साहिबा ससी पलेटो साहब भी उसी प्लेटफॉर्म से इन इश्यूज़ का मुकाबला करती रही है, और इंशाअल्लाह ताला हम हर इस कोशिश को नाकाम कराएंगे। ना सिर्फ जो बलूचिस्तान और सिंध के आइलैंड्स का इशू है, सिंध और बलूचिस्तान इस मुल्क का सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करती है, मगर जो उनका आईनी हक है कि इनको सबसे पहले उस गैस पे हक होगा, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। उस पे भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, और यही वजह है कि हम इस रेजीम का पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये रहा है कि ये कठपुतली राज कायम किया जा रहा है ताकि आपके हकूक़ पे डाका डाला जाए। ये कठपुतली राज कायम किया जा रहा है। मैं इसी थट्टा में इलेक्शन के दौरान मैंने कहा था कि आपका 18th अमेंडमेंट को, आपका NFC अवार्ड को, आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए ये कठपुतली वाले आना चाह रहे हैं। और हम जानते हैं कि हमने इलेक्शंस में भी इनको शिकस्त दिलवाए हैं, थट्टा के अवाम ने इनको इलेक्शंस में शिकस्त दिलवाए थे, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने एहतजाज के थ्रू भी जो खबर रिपोर्ट हुआ बलूचिस्तान की तरफ से, जहां वहाँ के जो कोल माइनर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का और कातलाना वाक़या हुआ, उसको हम ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं, मगर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत वो नेशनल एक्शन प्लान जो पता नहीं कब से वफाक भूल चुका है, उस पे अमल दरा है, और हमारा मासूम अवाम को इन दहशतगर्दों के हाथों पे छोड़ा जा रहा है, ना इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ना वो पकड़ा जा। और हमारा वफाकी हुकूमत सियासत के बजाय दिन रात पीडीएम पे शोर मचाने के बजाय अपने काम पे तवज्जो देते, तो शायद इस किस्म का वाक़यात नहीं होते। चेयरमैन साहब, हमीद सुमरू जी ने सवाल ये है कि नेशनल डायलॉग का मैसेज दिया जा रहा भी है, तो तब तक हम नहीं समझते हैं
کہ یہ جو نیشنل ڈائلاگ کی بات ہے، جو کہ پارلیمان ہی وہ فورم ہے جہاں اس قسم کا سٹیپ لیا جا سکتا ہے، کہ وہ ممکن ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک صورتحال میں ممکن ہے کہ یہ عوام دشمن وزیر اعظم مستعفی ہو جائے، یہ عوام دشمن حکومت گھر چلے جائے، تاکہ ہم اس قسم کا سیاسی راستہ نکال سکیں. پلیٹ فارم پہ مقابلہ کرنا چاہیے. ہم پنڈی سے ہو